हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो। कल आपको जो लेवल गिवन थे उन्हीं लेवल के बीच में आज कुछ स्टॉक्स ने कंसोलिडेशन किया ना अपर लेवल ब्रेक हुआ ना लोअर, तो वहाँ आपको एंट्री नहीं मिली होगी, ना ही आपने ली होगी। बट हाँ, कुछ ने ब्रेकआउट दिया एंड जो जो स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कल, उसमें अगर आपने एंट्री ली होगी तो आई होप आपने बेनिफिट ही अर्न किया होगा, लॉस नहीं अर्न किया होगा। बट हाँ, डिस्कशन से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ तो कल ये डिस्कशन था कि अगर गलती से गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो गैप अप के बाद आपको क्या करना है, इस लेवल का वेट करना है। लेवल आएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा तो हमें एंटर करना है फॉर दिस टारगेट। तो आपने देखा होगा गैप अप हुआ, यहाँ आया, रिवर्स किया और इस टारगेट को ईजीली अचीव किया। ठीक है, अब कल के लिए क्या है, तो कल के लिए देखो 1519। अब इसके हाई का वेट नहीं करना, हमें इसी हाई का वेट करना है। ठीक है, 1519.3 अगर ब्रेक होता है तो आपको 1528 एंड देन 1537 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर 1512 ये ब्रेक होता है, जिसको आज रीटेस्ट किया था और उससे पहले भी जहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, तो फिर आपको 1503 एंड 1495 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो बाइंग के लिए 1515 का आपका एसएल रहेगा एंड अगर सेलिंग की बात करूँ तो 1516 आपका एसएल रहेगा। 3-4 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े एसएल नहीं लेने, छोटे से एसएल लेने। ये तो बात होगी लेवल की। अब बात कर लेते हैं कि ये हार्ड एसएल है हमारे एंड सॉफ्ट एसएल की बात करें। कोई भी 15 मिनट की कैंडल किसी भी कैंडल का ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा एंड अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ठीक है, एंड अगर ब्रेकआउट के बाद वापस रेंज में आ जाती है, दैट इज़ ये है हमारा फेक ब्रेकआउट का साइन। अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो उसका हाई आपका एसएल रहेंगे दोनों कैंडल के, और अगर ब्रेक डाउन के बाद वापस रेंज में आ जाती है नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल में, तो उन दोनों का लो आपका एसएल रहेगा और ये फेक ब्रेक डाउन का साइन है, यानी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये एक और तरीका जहां हम ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें कि गैप अप ओपन हुआ, यहाँ टकरा के ऊपर जा रहा है तो हम बाय करेंगे, और यहाँ टकरा के नहीं नीचे आ जाए, ठीक है, तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। बट हाँ, ये फर्स्ट कैंडल में आप करते हो तो इसमें क्लियर होना चाहिए कि कैंडल जो भी कैंडल नीचे आ रही है उसका हाई आपका एसएल रहेगा। तो मिनट से पहले आपको निकल जाना है, और अगर आपका एसएल काफ़ी बड़ा बनता है तो एंट्री ही नहीं लेनी है। ये क्लियर रखना। एंट्री कब लेनी है, ओनली तब जब आपका एसएल छोटा बने। ठीक है, जैसे अगर आज की बात करूं तो यहाँ देखो रेजिस्टेंस फेस किया डायरेक्टली और नीचे चला गया, इसको टकराया, यानी यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, रिवर्स हुआ। तो अब एसएल क्या था, एसएल यहाँ तो आपको हार्ड एसएल गिवन था। ठीक है, तो रिवर्स हो रहा है तो हार्ड एसएल और इसी रेंज में आ जाता तो फिर कैंडल का हाई काफ़ी बड़ा होता, तो फिर हम एंट्री नहीं लेते। गैप डाउन हो, अगर इसको टकरा के नीचे जाए तो सेल करेंगे, और इस रेंज में आ जाएगा तो फिर बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। तो ये कुछ सिनेरियो हैं जो हमें यूज़ करना है फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक्स। बात कर लेते हैं अब एक्सिस बैंक की। अच्छा, HDFC बैंक की बात करूँ तो वो अभी बुलिश दिखा रहा है, बट हाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। अगर रिवर्स हुआ तो काफ़ी शार्प रिवर्स आएगा इन HDFC बैंक। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक अभी 2 दिन पहले 930 के अराउंड था, 2-3 दिन में ये 980 तक आ गया है ना। अब देखना ये है कि ये यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो ये खतरनाक है एक्सिस बैंक के लिए। कहाँ, 998। अगर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो फिर नो डाउट फिर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट हाँ, जितना रेजिस्टेंस फेस करने के चांसेस हैं उससे ही उतने ही आपके तोड़ने के भी चांसेस हैं। ठीक है, अगर ये टूटता है 998 तो 1007 एंड 1016, ये 2 टारगेट हैं जो आपको मिल सकते हैं। 1016 के बाद आपको टारगेट नहीं अचीव करना, नेक्स्ट 1016 पे आपको बुक कर लेना है। ठीक है, 987 अगर ब्रेक होता है तो 978 एंड देन 969, ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल की बात कर लूँ तो एसएल आपका रहेगा 993 का फॉर सेलिंग एंड 991 का फॉर बाइंग। ठीक है, सो ये आपके हार्ड एसएल है, बट एज सच नहीं है कि हमें हार्ड एसएल ही यूज़ करना है, हम सॉफ्ट एसएल भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट एसएल का क्या है, 15 मिनट की कैंडल है ना। अगर फिर भी आपको बड़ा एसएल लगता है तो एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल का एसएल लगाएं,
लेकिन एसएल जरूर लगाएं, है ना। स्टॉक्स में एसएल जरूर लगाना है आपको। ऑप्शन में मैं नहीं बोलूँगा एसएल लगाने का, क्योंकि डीके वीके सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट हाँ स्टॉक्स में आपको एसएल जरूर लगाना है। अब अगर मैं स्टॉक के ऑप्शन की बात करूं कि मैं अगर कोई स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करता है तो उसे भी स्टॉक में ही एसएल लगाना है। यानी अगर 997 ब्रेक होता है, ऊपर जाता है, और मान लो हमारा एसएल ये है 992, तो हमें ऑप्शन पे एसएल नहीं लगाना। हमें ये याद रखना है, ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पर अलार्म सेट कर लेना है कि ये 992 टूटते ही मुझे बता देना, ठीक है। तो जैसे ही 992 टूटेगा, अब वहाँ ऑप्शन की वैल्यू चाहे आधा पॉइंट कम है ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ पे एग्जिट कर लेना, ठीक है। तो इस वे में आपको एसएल यूज़ करने होते हैं इन ऑप्शन की प्रीमियम पे एसएल लगते हैं, नो डाउट, कोई मना नहीं है, बट हाँ कोशिश करो कि उसको इक्विटी मार्केट के एसएल के हिसाब से लेके चलो। ओके, सो बियरिश है, बुलिश है, सपोर्ट पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, पहले भी आया था, यहाँ टेस्ट किया और फिर 1040 तक गया, वापस आया है, फिर टेस्ट कर रहा है, या तो बाउंस या ब्रेक, बट हाँ इन दोनों से पहले थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम में नो डाउट जल्दी रिवर्सल आता है, बट सेकंड टाइम में क्या है, थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है, उसके बाद डिसाइड होगा कि बियर ज़्यादा एक्टिव है या बुल्स ज़्यादा एक्टिव है। तो जब तक लेवल नहीं टूटे, जैसे कल भी यही लेवल के बनते हैं, नहीं टूटे हम ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। तो नहीं किया तो यहाँ पैसा आपने बचाया, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ अगर नहीं ट्रेड की तो आपने पैसा बचाया। तो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, टूटे तो करना है, नहीं टूटे तो नहीं करना, ठीक है। ओके, रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस डायरेक्टली गैप अप हुआ, एंड गैप अप के बाद देखो इसने क्या किया, अब ये इसने गैप अप के बाद यहाँ एक लेवल को टेस्ट किया एंड फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, और फिर ये आपके टारगेट थे, यहाँ आया, देन ऊपर वाले टेस्ट किए, अब नीचे आ गया, बट हाँ लास्ट अगर मैं 5 आवर्स देखूँ, ठीक है, तो इस रेंज के बीच में कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर नेक्स्ट कैंडल बनेगी, नो डाउट ग्रीन बननी चाहिए, अगर ये नहीं टूटता है तो, और इस लेवल तक आनी चाहिए। तो अगर कल यहाँ पर भी कंसोलिडेशन होगा, दैट मीन हमें इस कैंडल के लो को ऐसे लेके इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। बट हाँ एग्जैक्टली लेवल की बात करूँ तो 2387 अगर टूटता है तो हम 2405 एंड 2422 तक के टारगेट की प्लान करेंगे। एसएल की बात कर लें तो एसएल आपका रहेगा 2380, एंड अगर 2374 अगर टूटता है तो फिर आपको 2360 एंड 2341 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो ये भी एसएल 2380 का ही रहेगा, ठीक है। सपोर्ट अच्छा है। अब अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है तो नो डाउट अच्छी जर्नी ऊपर की साइड देखने को मिलेगी, पर टूटने का मतलब वंस अगेन 2 कैंडल आपको देखनी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा एंट्री मत लेना, ठीक है, कई ये बोलते हैं एंट्री मत लेना, एंट्री आपने ले ली, बट हाँ अगर वापस कैंडल अंदर आ जाए तो फिर हम एसएल लेके निकल जाएंगे, दोबारा ऊपर जाएगी फिर वापस एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं 1-2 पॉइंट के एसएल देने में। बट हाँ हम क्या लेके बैठे रहेंगे तो फिर बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, एंड फिर आपका कैपिटल काफ़ी जल्दी ख़त्म हो सकता है ना। तो एसएल अगर आपको छोटे ही लेने हैं, छोटे लोगे कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट बड़े मिलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है ना, तो आपका मैनेज हो जाएगा। बट अगर आपने एसएल नहीं लिए और फिर आपने बड़े एसएल लिए, टारगेट भी बड़े ले रहे हो या छोटे ले रहे हो, तो दिक्कतें रहेंगी इन स्टॉक मार्केट। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अबाउट इन्फी की भी बात करूँ, देखो यही रेंज कल गिवन थी और इसी रेंज के बीच में, ठीक है, इसी रेंज के बीच में पूरे दिन भर, तो ना आपको एंट्री मिली, एक्सिस बैंक में भी इन्फी में भी, दोनों में एंट्री नहीं मिली, तो अच्छी चीज़ है, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड, ठीक है। तो 1452.5 के ऊपर जाता है तो 1473 एंड 1504 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 1435 टूटता है तो 23 तक जाएगा, एंड देन 1408 तक जा सकता है। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका 1442 का रहेगा फॉर सेलिंग, एंड फॉर बाइंग की बात करें तो दैट इज 1445, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल फॉर इन्फोसिस। स्ट्रक्चर वही है, कंसोलिडेशन, कल भी ये डिस्कशन होता है कि पोल बना लिया, अब ये जब तक फ्लैग बनाता रहेगा बनने दो, जब ये ब्रेकआउट करेगा तब देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ अगर मैं देखूँ तो देखो इसके ऊपर तो ये गया है, ठीक है, एंड यहाँ कंसोलिडेशन किया है, चांसेस हैं हायर साइड के नीचे ऊपर जाए, बट हाँ अगर ये नीचे आएगा ना
तो ये नीचे वाली लाइन भी टेस्ट करेगा और उसके नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो शार्प मूवमेंट होगा नीचे की साइड अगर हुआ तो, बट हाँ आपको तो लेवल टू लेवल करना है, ऊपर की साइड धीरे धीरे जाते हैं स्टॉक, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हो सकता है इसके ऊपर ही खुले और फिर थोड़ा सा ऊपर जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अबाउट SBI। SBI ने क्या किया, SBI में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिला है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर यानी जो इसके लो लेवल थे उनको इसने ब्रेक किया एंड नीचे नया लो बनाया। अब क्या है, बट हाँ एक और चीज़ आप देखोगे, नोटिस करोगे तो देखो ये जो कल कैंडल बनाई थी उसी कैंडल के लो को अभी टेस्ट नहीं किया है ना। आज जो सॉरी कल नहीं परसों जो कैंडल बनी थी, नहीं कल बनी थी है ना, उसको टेस्ट नहीं, उसी के अराउंड आके क्लोजिंग दी उसके लो के अराउंड। बट हाँ क्लोजिंग बेसिस पे देखूँ तो ये वीक क्लोजिंग है ना। और अब अगर ये इसको तोड़ देता है 560.5 को, तो आपको 556.8 एंड 553 ये टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। 563.5 अगर टूटता है तो आपको 567 एंड देन 572.5 ये आपके टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। SL की बात करूं तो SL 561.5 का रहेगा फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग अगर बात करें तो 562 का आपका फॉर सेलिंग रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड SL। स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है बट हाँ रिवर्सल हुआ तो अच्छा आएगा, ठीक है। फिर ये इसमें देखो, इसमें फिर क्या रहेगा, ये W पैटर्न टाइप बनेगा, ये वापस आया, अब अगर जाएगा तो ये नेकलाइन टूटेगी और W पैटर्न टाइप बनेगा एंड फिर काफ़ी अच्छा रिवर्सल होगा। अगर रिवर्सल यहाँ होता है तो पहला टारगेट तो ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये है ना, ये जो काफ़ी अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। बट हाँ अगर ब्रेक हो जाता है नीचे, अगर इसे इस लेवल को रेजिस्टेंस बना लेता है तो दिक्कत है, नहीं तो अच्छे टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो 560.5 इम्पोर्टेंट लेवल है, ब्रेक करके इसको रेजिस्टेंस बना लेता है तो सेलिंग होगी, और अगर इसको सपोर्ट ही बना के रखेगा तो भी आपकी बाइंग ही देखने को मिलेगी। सो लेवल पे नज़र रखना एंड अच्छा SL तो बता दिए है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। वहाँ W पैटर्न की बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा M पैटर्न की बात, ठीक है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर अगर आप देखोगे रिकवरी आई थी 620 से, ये आया 684 तक है ना। एंड यहाँ रिकवरी के बाद सेलिंग, फिर ऊपर जा रहा है एंड फिर हो सकता है सेलिंग है ना। तो डबल टॉप स्ट्रक्चर बना के M पैटर्न कंप्लीट कर सकता है, नहीं कर सकता वो देखना होगा ना। बट हाँ लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 684 और उसके बाद 688 टूटेगा तो काफ़ी अच्छा आपको बाइंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसका हाई जो टूटेगा। लेवल याद रखना, अभी कल के लिए देखें तो 684 टूटेगा तो हम 689, ठीक है। अब 88 तक मैक्सिमम था, 89 क्यों दिया, क्योंकि बाइंग आती है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फंसाने के लिए होता है ना, और फिर यहाँ पर सब बाय करते हैं और बड़े प्लेयर सेल कर देते हैं, तो इसलिए 689.5 आपका फर्स्ट टारगेट एंड 695.5 आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। बट हाँ इसको पैटर्न क्लियर रखना, बनने से पहले ध्यान रखा करो है ना। तो क्या ये M पैटर्न बनाएगा या डबल टॉप का ब्रेकआउट देगा, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। डबल टॉप का ब्रेकआउट देगा तो भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखेगा, और अगर M पैटर्न बनाता है तो भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। अगर बात करें सेल कब करना है तो 680.3 अगर टूटता है तो 676.5 एंड देन 672.2, ठीक है। ये आपके टारगेट रहेंगे। SL की बात कर लेते हैं, सो SL आपका क्या रहेगा, SL आपका रहेगा 682 आपका SL रहेगा फॉर बाइंग एंड 682.5 आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग, ठीक है। सो ये आपके हार्ड SL रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अडानी। अडानी ने क्या किया, अडानी ने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा एंड उसके बाद देखो यही लेवल था जिसे तोड़ के गया था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था एंड फिर इसे तोड़ के नीचे आ गया। अब क्या किया, आज रिवर्सल हुआ और फिर उसके ऊपर भी गया, थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, बट हाँ क्लोजिंग अराउंड उसके नीचे ही दी है ना। अब यानी ये हो चुका हमारा रीटेस्टिंग हो चुका। अब देखना ये है कि कल इसके ऊपर कंसोलिडेशन करेगा तो बाइंग, और इसके यहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा तो सेलिंग के चांसेस रहेंगे। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, अगर 2200, ठीक है, 2200 अगर टूटता है तो 2233 एंड देन 2273,
ठीक है। ये टूटने के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा 2273 तक का। 2175 अगर टूटता है नीचे तो 2140 एंड देन 2088, ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे अगर लेवल टूटता है। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका रहेगा 2190 फॉर बाइंग एंड 2185 फॉर सेलिंग। ठीक है, छोटे से एसएल हैं, ज़्यादा बड़े एसएल नहीं है इसमें इस बार, है ना। वैसे तो बड़े ही रहते हैं बट हाँ इस बार छोटे से एसएल हैं, 10 पॉइंट के एसएल हैं। सो अगर एसएल हिट होता है तो निकल जाना है, ये क्लियर रखना। सारे स्टॉक्स में आपको एसएल हिट हो रहा है, निकल जाना है। वापस एंट्री मिलती है, वापस एंट्री लो। ये कई 80% का ये रहता है कि हमने एंट्री ले दी, हमारा एसएल लिया और चला गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एसएल ले रहा है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट दोबारा वापस आपके लिए ये लेवल है, इसके ऊपर बाइंग। मानो आप किसी लेवल के ऊपर बाइंग आपने सोच रखा है, इसके ऊपर जाता है, बाई किया, नीचे आ गया, एसएल हिट किया, वापस आ गया। तो जब इस लेवल के ऊपर आप बायर थे तो इस लेवल के ऊपर वापस आता है तो फिर भी बायर होना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने कुछ तो टेक्निकल एनालिसिस की होगी कि हाँ पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मैं बायर हूँ, है ना। तो दोबारा आएगा, फिर एसएल लगाना है और दोबारा फिर जब जर्नी होगी तो हमें बेनिफिट भी बुक करना है। ठीक है, और अगर दोनों बार एसएल हिट हो गए तो कोई बात नहीं, कल देखेंगे। आज की ट्रेडिंग ख़त्म। अगर किसी दिन दोनों बार एक स्टॉक में आपकी ट्रेड गलत हो गई तो फिर, बट एसएल टेक्निकल होने चाहिए ना। एसएल ऐसा नहीं कि हाँ मैंने कुछ बाई किया 1 पॉइंट का एसएल ले लिया, जो टेक्निकल है, जो लास्ट 2 कैंडल का लो है, एटलीस्ट उतना आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना है। ठीक है, सो थैंक यू।